Namaste, a very warm welcome to all of you. And Ansarkari is again here so that you can understand important themes, debates and topics जो मेंस और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन न्यूज अगेन एंड ऑब्वियसली उनके अभी जितना भी उनका टेन्योर है इट विल बी ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू आइडियाज। यहाँ पर बात हो रही है दैट हाउ डोनाल्ड ट्रंप एंड डॉलर्स वर pouring into the US as a result of his tariffs। So उन्होंने हाई टैरिफ जो किया वो उन्होंने बोला कि वही अमेरिका के सशक्त और अमेरिका के पावरफुल और जो मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो माइंडसेट है वो इसी से पूरा होगा, उनका ये आर्ग्यूमेंट है। एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है, चाहे फिर वो चाइना है, चाहे फिर वो इंडिया है, दे आर इन द दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि दैट हाउ हिज आइडियाज आर गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया एंड हाउ इंडियाज इंटरेस्ट आर बीइंग इम्पैक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। Now, taking the second very important theme of fuel versus feed debate, not just in the maize examination में तो food grains के perspective से आएगा। India had been a major producer and exporter of the of certain kind of commodities including maize, लेकिन जब से हमने उसको fuel by fuel में पर बात की है, there is a pressure on India to even allow imports of the genetically modified maize for ethanol production. So please एक बार आप जब देखेंगे कि जो मंथली एवरेज प्राइसेस हैं दोनों क्रॉप्स के, चाहे वो मेज हो चाहे फिर सोयाबीन हो, they are actually the reflection of the whole thing. Agriculture is a source of food, feed, fiber and fuel, very true। और कॉटन के केस में हमने देखा that we need to go further, we need to increase the productivity, we need to make take steps। हमने जीएम कॉटन की बात की है, जीएम कॉटन के होने के बावजूद भी हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। imbalance from ethanol is the coming out perspective because जो मेज है जब हम उसको फीड की तरफ हटाकर और हम उसको बायोफ्यूल की तरफ लेके जाते हैं, फीड आई मीन बायोफ्यूल की तरफ लेके जाते हैं, देन सिचुएशन इज चेंजिंग ड्रामेटिकली फॉर इट एंड इट इज बिकमिंग अ फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल because 99.9% प्योर अल्कोहल दैट कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल। सो मिथेनॉल ग्रेन्स के अंदर अराउंड 70% स्टार्च होता है, 1 to 3% अदर carbohydrates are the principal energy source for livestock also, and they can be fermented into ethanol by fermentation, yeast जिसको हम कहते हैं। So 1 ton of maize gives some 380 liters of ethanol, and that's how the process then was milling the grains into flour and then breaking down the starch into shorter carbohydrate chains and fermentable sugars and fermenting to 15%, that is pure alcohol, and distillation to 94% and dehydration। तो पॉइंट यही है कि जब ये हम करते चले गए हैं तो हमने देखा कि इम्पैक्ट हुआ है। कोलेटरल इम्पैक्ट में जब हम सोयाबीन को लेके आते हैं तो सोयाबीन के ऊपर इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो वेट फर्मेंटेड मैश उसको जो है और जब ड्राई किया गया, इट इज रिजल्टिंग इनटू डीडीजीएस, दैट इज डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन विद सॉल्युबल्स। ये बायो प्रोडक्ट जो होता है प्रोटीन रिच मटेरियल होता है और एक अल्टरनेटिव फीड स्टॉक के तौर के ऊपर अभी आने लगा है। तो डीडीजीएस फ्रॉम मेज, उसमें तो 30% तक का प्रोटीन था और हायर भी था। एंड आप कह सकते हैं कि अगर हायर में जाए तो 45% ऑफ डीडीजीएस, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट विथेनॉल मेड फ्रॉम राइस ग्रेन्स, वो उतने में आता है। प्रोटीन सोर्स दैट लाइवस्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली यूजेस द रेजिड्यू डी ऑयल केक, जिसको हम खली भी कहते हैं, डीओसी, आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सोयाबीन, मस्टर्ड, कॉटन सीड, ग्राउंडनट, राइस बार, ये सब चीजों से होता है, बट दीज आर कॉस्टलियर देन डीडीजीएस। अब डिस्टिलर सेल कर रही है डीडीजीएस को मेज के अराउंड 16,000 17,000 और राइस का है अराउंड 18 to 19,000 पर टन, लेकिन फैक्ट्री प्राइस जो ना वो आ रहा है आपका 31 to 32,000 पर टन फॉर सोयाबीन, तो विच इज 45% प्रोटीन, तो यानी कॉस्ट बढ़ गई। तो डीडीजीएस को क्वांटिटीज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलरीज स्मॉल नहीं है वो, क्योंकि 33% ऑफ ग्रेन वेट डीडीजीएस फ्रॉम 12.7 मिलियन टन ऑफ मेज कम्स टू 42 मिलियन टन। तो क्वेश्चन राइजेस की एक डाइकोटोमी बन गई है, चाहे फिर वो आप राइस की बात करो बीच में, चाहे फिर वो आप सोयाबीन की बात करो। 5 million ton plus of DDGS would be generated as a byproduct of ethanol from maize and rice. The additional supply of this alternative protein feed ingredient is in turn exerting down pressure on soybean.
सोयाबीन के प्राइसेस भी गिर गए हैं, दे हैव बीन फॉलन बाय 30% इन द लास्ट 2 years. तो फीड मेकर्स आर ब्लेंडिंग डीडीजीएस विद सोयाबीन डीओसी टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट. वो तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, एंड ऑफसेट द इंक्रीज प्राइसेस इन द मेज. लेकिन कोलेटरल इंपैक्ट किस पे आया? सोयाबीन के ऊपर आया, जैसा मैंने कहा सोयाबीन के प्राइस के लिए. दूसरी तरफ आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कैटल फीड के लिए बहुत जरूरी है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं. एंड फीड इंडस्ट्री वांट्स लिबरलाइजेशन ऑफ मेज इंपोर्ट्स. वो चाहती है कि भाई प्राइस से बचना है तो हमें लिबरल हमें मौका दीजिए, हम इंपोर्ट कर सकें. और इंडिया now allows up to 0.5%, 0.5 million ton of maize imports annually at 15%, with quantities beyond that attracting is 50%. 50% duty is there अगर आप उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. तो ये एक डाइकोटॉमी बनी, जैसा मैंने कहा. और गवर्नमेंट पॉलिसी की जो जीएम मेज के ऊपर है, उसको भी कई क्वार्टर्स का कहना है इट मस्ट बी चेंज. एंड इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलाउ करने की बात हो रही है. इंपोर्टेड जीएम मेज विल नॉट बी यूज फॉर सीड, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया में कहाँ हो पाता है. ओपनिंग अप इंपोर्ट्स ऑफ जीएम मेज विल बेनिफिट द वर्ल्ड टॉप 3 एक्सपोर्टर्स. कौन कौन है? यूएस है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, क्योंकि वो जीएम मेज ही कल्टीवेट करते हैं. और यूएस तो स्पेशली आफ्टर चाइना इज लुकिंग फॉर मार्केट्स लाइक इंडिया विल बी अ वेरी गुड मार्केट फॉर इट. The government may have to take a considered decision on permitting duty-free imports on GM maize. और ये इससे क्या होगा? इससे जो हम कैटल फीड की बात कर रहे हैं उसके प्राइसेस कम आएंगे, पहली बात तो. दूसरा, मेज इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में हो सकता है. तीसरा, लेकिन अगर वही जीएम मेज डाइवर्ट हो जाता है और अगर बाजार में आ जाता है तो उससे खलबली भी मचेगी. So what according to you must be the way forward? That is what you must take up. Maharashtra scrapped rupee 1 agri insurance scheme. So on the spot, what we can say, there must be fraud, there must be bogus, there must be ineligible applicants, first of all. So fraudulent applications, falsifying land records, they were asking for claim without any actual sowing, without any actual loss also. Claimants were attempting to insure crops on the government-owned land also. So the scale of misuse became so much high that agriculture department started physical inspections and cross verification claims at the application stage. And that is why it found that the extent of fraud and also the extent of illegalities is too high. So rupee 1 insurance scheme should be scrapped and the government should return to PMFBY, Pradhan Mantri Fasal Bima. Those who had been found guilty of submitting bogus loans should not receive any government subsidy for next 5 years. And the role of common service center or the local service center is such that they must provide the right things. अगर वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको भी blacklist कर देना चाहिए. So that is how governance issues need corrective mode. कालेश्वरम, तेलंगाना's massive irrigation project is distressed. Prelims के perspective से आप लोकेशन देख सकते हैं और also उसका लॉजिक क्या है और वो क्यों बनाया गया. Kaleshwaram project is very, very important. India's national safety regulator for large dams has found irreparable damage in the structure of 3 barrages that are part of the world's biggest multi-stage lift irrigation project. Kaleshwaram lift irrigation project, KL, IP, it is very important on the Godavari river in Jayashankar Bullapalli district across border from Maharashtra, will supply water for irrigation, industrial, domestic uses, especially in the northern Telangana. 2019 it started and then it has been going on. National Dam Safety Authority, a statutory body set up under the National Dam Safety Act 2021, उन्होंने thorough inspection किया and government made the NDSA's findings and recommendations public this week. This is a very big project, huge project, world's largest multi-stage lift irrigation project. Lift irrigation project में water does not rely on gravity to flow in canals for higher ground to lower. Rather, water is lifted by means of pumps. इसीलिए इसको lift irrigation कहते हैं. पानी ऊपर उठाया जाएगा, पूल किया जाएगा मेन डिलीवरी चैम्बर तक, हाईएस्ट पॉइंट तक, और वहां से फिर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. यानी ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है. Project is having 500 kilometers, 13 districts and with a canal network of 1800 kilometers. Project master plan कहता है कि 240,000 million cubic feet meter जो है इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 70% से ज्यादा इरिगेशन एरिया को कवर करने की बात करता है, या उसकी उतने आप कहिए नीड को पूरा करें. In 2023, one of the pillars, number 20 of Block 7 at Medigada Barrage, it went into sank. उससे flooding हो गई. NDSC टीम ने
उसको चेक किया, एंड देन दे फाउंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इश्यूज आर देयर, एनडीएसए विजिटेड ऑल द 3 बैरेजेस और उनमें प्रॉब्लम पाई। तो स्ट्रक्चरल फिक्सेस आर रिक्वायर्ड, rehabilitation of the design and comprehensive assessment of the health and safety of the entire barrage is required. It means more money, more time, more technical expertise is required. There should be hydraulic design aided by appropriate hydraulic model studies and the structural designs through appropriate mathematical modeling software, जो कि अभी नहीं किया गया। इससे क्या होता है, इससे जो है पॉलिटिकल पार्टी विच डिड इट इज अंडर स्ट्रेस, एंड जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंटली, दे आर सेइंग दैट इट इज द बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर सिंस इंडिपेंडेंस। Telangana is already paying rupees 60,000 crore annually in debt repayment and in interest for structurally faulty project. अब मैं आपसे पूछता हूँ, if you are the political head or if you are the chief secretary of Telangana, आप कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है, मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप उसका फाइनल डिसीजन क्या लेंगे? व्हाट यू गोना डू? हाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट क्राइसिस इज रिजॉल्व्ड? प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन ए शॉर्ट नोट फॉर्म। पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ही यानी लेसर नोन एक बीमारी है, जिसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जब ब्लड लंग्स के थ्रू फ्लो करता है हार्ट की तरफ, तो वो बढ़ जाता है। बिकॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे बनाया गया, इसीलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन का यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। इसका मेडिकल एमआरआई है, लंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, स्लीप टेस्ट है, वेंटिलेशन परफुजन है, ओपन लंग बायोप्सी है और जेनेटिक टेस्टिंग है, ये इसके लिए एग्जांपल है। थेरेपेटिक मैनेजमेंट भी है उसका, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं। सो द पॉइंट इज दैट वी नीड रिवोल्यूशनरी revolutionary changes and also revolutionary activities as far as pulmonary hypertension is concerned। अवेयरनेस भी चाहिए, सोल्यूशन भी चाहिए। इंडिया इनविल्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि ड्राउट रेजिस्टेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, जल्दी मैच्योर होने वाली, कम पानी वाली वैरायटीज हो। तो ये दोनों वैरायटी जिनके नाम आईसीएआर ने दिए, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कमला एंड पूसा डीएसटी राइस 1। आप एक लिस्ट बनाइए कौन कौन से एसएससी एसआईआर एग्रीकल्चर जो बॉडी है उसके इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेसिव और ड्राउट रेजिस्टेंट एंड जल्दी मैच्योर होने वाले जो सीड्स हैं, दे मस्ट बी, how they must be spread across all the districts, and what should be the role of the state local government in this regard. Exporters are urging RBI to help boost trade settlement in rupee. Definitely India is moving towards rupee being a medium, being the international currency, but वो slow and steady process है। RBI जो है facilitate करता है the local currency trade। FIEO चाहता है, Federation of Indian Export Organization, that RBI must put more efforts so that जो है रुपी सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट जो है रुपी में हो। that is definitely a positive step. So RBI is permitting, invoicing and payments for international trade in rupees and other local currencies, and there are many correspondent banks and also trading partner countries which have opened special accounts in India to support such transactions. That is why it must be more lucid, it must be more swift, and more manpower must be put for that, along with awareness. India is the top destination for grey fleet oil shipments from Russia। हम ले रहे हैं, तो India is receiving more than 6% सेंक्शन लगाते हैं, या उनको आप जो है बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि भाई ट्रांसपेरेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, इसको आप ग्रे या फिर डर्टी, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि डर्टी कह सकते हैं, डर्टी पेट्रोल, लेकिन हमारे लिए वो डर्टी नहीं है। वी हैव गॉट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद रशिया, और इंडिया ने चाइना को भी सरपास कर दिया रशियन ऑयल पे डिपेंड होने के लिए। इंडिया इज नाउ द फर्स्ट वन, एंड the fleets are actually so well oiled, they are coming over and helping India to to move on with its energy requirements। तो ये जो माइंडसेट है, या ये जो प्रॉब्लमेटिक जो टर्मिनोलॉजी है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, अमेरिका की है, ना कि इंडिया की। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Sunscreen ad row brings regulatory gaps to the fore, FMCG seeks performance based standards, small player resist move। क्योंकि एक रिसेंट डिस्प्यूट हुआ, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर और होनासा कंज्यूमर, द मेकर ऑफ मामा अर्थ ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी गैप्स की बात की, जो कि 2,500 करोड़ का मार्केट है। यहाँ पर एड डिस्प्यूट आता है बिटवीन टू पर्सनल मेजर केस लास्ट मंथ जब सेटल हुआ, एफएमसीजी फर्म्स अंडर द ब्यूटी इंडिया ब्यूटी एंड हाइजीन एसोसिएशन
स्ट्रिक्टर रूल्स की बात कर रहे हैं फॉर द एसपीएफ टेस्टिंग। एसपीएफ वो मेजर है जो बताता है कि सनस्क्रीन कितना आपको स्किन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करेगा। आप पढ़ेंगे उस पर 20, 30, 1, 5 ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर डाला हो। सो द कोर इशू इज दैट कॉस्मेटिक रेगुलेशन होना चाहिए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स along with the drugs that are governed by the Drugs and Cosmetic Act 1940, they are subject to a system of inspection and licensing by state licensing authorities. In case of sunscreen which are classified as cosmetics, आप कह सकते हो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दे आर आउटलाइनिंग द लिस्ट ऑफ परमिटेड फिल्टर्स स्पेसिफाइंग कंसंट्रेशन, लेबलिंग एंड सो फोर्थ। ब्यूटी मेजर्स आर नॉट ओनली आस्किंग फॉर सेपरेट लॉ फॉर बीपीसी आइटम्स, बल्कि वो ये भी चाह रहे हैं कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स भी इन प्रोडक्ट्स से किया जाए इन लाइन विद द फूड सेक्टर, जहां पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 में आए थे। क्योंकि इंडिया का जो कॉस्मेटिक रेगुलेशन है वो स्पेसिफाई नहीं करता सनस्क्रीन को कोई। आप कहते हैं ऐड के अंदर इतना आपने टेस्ट किया ऐसा है, तो उसको वैलिडेट करने का कोई भी हमारे पास वो नहीं है, कोई भी हमारे पास फिलहाल मेथोडोलॉजी नहीं है। कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। और जब समर में 45 डिग्री जब टेम्परेचर आने की बात है तब ये बात हो। Some executives have also pointed out the domestic beauty and personal care industry being divided on the issue of SPF testing standards। होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कहेंगे, छोटे अगर कंपनीज को आप बात करते हो तो वो कहेंगे भाई हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाई इट्स अ डिबेट व्हिच इज लिंक्ड विद सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, और उसको हमें देखना होगा। प्रीलिम्स के एंगल से तो आप यही देख सकते हैं कि एसपीएफ कैसे वर्क करता है। Arbitral awards may not be the last word on the business dispute. Supreme Court has held that the court can modify arbitral awards in certain circumstances. लेकिन arbitral award is not in not in it is not intended to be the first step on ladder of appeals through national courts. Finality and predictability are crucial to commerce and must be respected by courts। ये एक बात है। तो ये अपने आप में एक ये इशू है। मेंस के अंदर आपके पक्का पॉइंट आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया आर्बिट्रल अवार्ड्स के ऊपर, एक 4-1 की रूलिंग दी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि एपेलेट कोर्ट्स में लिमिटेड पावर्स हैं, और मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेज में होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा। द कोर्ट हेल्ड व्हेन द पोर्शन ऑफ अवार्ड फाउंड टू बी इनवैलिड विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द वैलिड पार्ट। इसलिए मॉडिफिकेशन वर्ड यूज किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको बिल्कुल ही बदल दिया जाएगा। जो डिसेंटिंग पॉइंट है वो यही है कि कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी, अगर एक बात कही जाए, नो अथॉरिटी टू मॉडिफाई एंड पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट इन सच मैटर्स should at best be referred back to the arbitrator। लेकिन judicial interference with the arbitral awards is permissible and reinforcing the principle of minimal court intervention। ऐसा एक डिसेंटिंग ओपिनियन, यानी 4-1 जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक जज साहब ने ये भी कहा। और इम्पैक्ट क्या होगा इसका? इम्पैक्ट वही है कि भाई द कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट upheld the selling setting aside of an arbitral award passed by the tribunal led by former CJI। जब after discovering that 47% of its content जो CJI साहब की थी वो वैसा कॉपी पेस्ट था, तो उसको होना ही था। Delhi government's public work department decided to exclude the arbitration clause from its contract, thus opening for court based resolution। कोर्ट में जाएंगे, जो भी बात है वो होगी। These have been the mixed signals to the market। जब इंडियन गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि वो प्रमोट करना चाहती है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को, और गिफ्ट सिटी को, गुजरात को वो आर्बिट्रेशन हब बनाना चाहती है, उस सिचुएशन में जब ये चीज आती है तो हमें देखना होगा कि अभी मार्केट मैच्योर होगा, वर्क कल्चर में चेंजेस आएंगे, जो डिमांड है वो हमें देखनी होगी कि क्या वाकई में रेजोल्यूशंस लेके आ रही है। इस एंगल से आप इसे समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। रेगुलेट एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल फंड्स। तो डेफिनेटली इंडिया इज इन द फेवर ऑफ रेगुलेशन ओनली, इंडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड सिस्टमेटिक प्रूडेंस को अगर आप रिस्ट्रिक्शन कहेंगे तो वो फिर सही नहीं होगा। And here the writer says that one of the most glaring missed opportunity is the management of foreign investments। Despite their competence, Indian AMC are largely excluded from managing India-focused offshore funds, which are instead run from jurisdictions like Singapore and UAE। वो इंडिया में आना चाहिए। तो ये एक बेसिक एस्पेक्ट है उसका। इंडिया का जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है वो और ज्यादा कंसोलिडेट होगा, और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होगा, और अभी हो ही रहा है। इंडिया फाइनेंशियल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप कंट्रीज और डेवलप मार्केट्स की तरफ मुड़ रहा है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। बाकी बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यस, फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डेफिनेटली आई वुड से ये ज्यादा डेप्थ पे देखा जा सकता है।
Supreme Court has punished the guilty, but has gone overboard by ordering liquidation. जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में यह है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि भूषण पावर एंड स्टील जिसको जेएसडब्ल्यू ने एक्वायर किया था वाया द इंसॉल्वेंसी रूट, क्योंकि टू जज बेंच किसी मूड में नहीं थी कि जो प्रोविजंस हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के और ऑल्सो जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, दोनों को क्या ब्रीच कर दिया जाएगा। इसीलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को लेसन देने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स द कोर्ट ने चार्ज किया कि आपने ग्रॉस वायलेशंस किया है रूल्स का हर स्टेज के ऊपर। अगर आपको भूषण स्टील को एक्वायर ही करना है, अगर आपको उसको पार्टी बनाना है, तो उसको सिस्टमेटिक और वैलिड तरीके से क्यों नहीं किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि जो कन्वर्टेबल, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को जो यूज किया गया कंपनी को परचेज करने के लिए, वो रूल्स के अगेंस्ट था, वो रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट ही नहीं था। कोर्ट को कोई भी मटेरियल एविडेंस या एफिडेविट नहीं मिला रिकॉर्ड में बाय जेएसडब्ल्यू टू शो दैट द कमिटेड इक्विटी अमाउंट ऑफ 8,550 जो कि प्लान के द्वारा सोचा गया था वाज इन फैक्ट इन्फ्यूज्ड, वो पैसा लगाया ही नहीं गया। यानी कि जो भूषण स्टील है उसका परचेज इंटायरली इक्विटी कैपिटल से नहीं हुआ, जबकि ऐसा रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट था। इसीलिए कहा गया है कि जो रेजोल्यूशन प्लान को ना सिर्फ साइडलाइन किया गया, रूल्स को सिर्फ ना ब्रीच किया गया, बल्कि मैंडेटरी टाइमलाइन को भी तोड़ा गया, इफेक्टिव डेट को बढ़ाया गया विदाउट नेसेसरी परमिशंस। इसीलिए किसने किया, क्यों किया, क्या किया, ये बताया भी नहीं गया। इसीलिए रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया। To ask any application for an extension, even failed to submit the resolution plans approved by the committee of creditors before the prescribed timeline for doing so. लेंडर्स को भी बोला गया कि उन्होंने अपनी कमर्शियल विजडम को यूज नहीं किया, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। दे एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस एंड मेड सीरियस एलिगेशंस इन द कोर्ट अगेंस्ट जेएसडब्ल्यू, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने 20,000 करोड़ को विदाउट एनी रिगार्ड फॉर कंप्लायंस। देखिए आप क्या सिस्टम है, आपकी जेब में सिर्फ पैसा आना चाहिए, आपको मोरालिटी से, समाज से, राष्ट्र से, किसी से कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने यह भी देखा कि कैसे ई वोटिंग प्रोसेस जो है वो किया गया और लेंडर्स वर रेडी टू गिव देयर नॉट एंड द प्लान वाज प्लेस्ड बिफोर एनसीएलटी 4 months लेटर, जबकि ये पहले होना चाहिए था। While there could have been valid reason for the delay, the resolution plan did not furnish any explanation to explain the delay, and the operational creditors had to be given priority while making payments. The resolution plan prioritized the dues of financial creditors. इसीलिए जब ये सारी बातें हुई तो जजमेंट ये बता देती है कि इंटरेस्टेड पार्टीज अगर विलिंग थी हर तरह से लॉ को ब्रेक करने के लिए, तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। The point, however, is that court has taken too narrow a view by ordering liquidation of VPSL, क्योंकि उसमें पैसा लग चुका है, वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। It would mean unraveling 4-year-old transactions and will have serious implications on the creditors, especially banks. After taking 60% haircut उन्होंने ले लिया था और रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े थे, अब बैंक्स को ज्यादा लॉस होगा। One doesn't know why the company could not be put on the block again for the new bidders. The way the value for the distressed asset could be maximized, as is the objective of the IBC. ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जजमेंट डील्स a severe blow to the credibility and sanctity of the insolvency process. No resolution applicant would risk submitting a plan if it could be undone long after being put into effect. यानी बाद में भी जाके यदि कुछ और हो सकता है और उस पर डंडा पड़ेगा तो कोई भी उसे करना नहीं चाहेगा। अब आप खुद सोचिए कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भूषण स्टील का वही बात, व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट जेएसडब्ल्यू टेक ओवर बिड और लिक्विडेशन, उसी की बात हो रही है। देखिए अभी जो हमने बात की कि कंपनी थी भूषण स्टील, सेप्टेम्बर नाउ रिजेक्टेड द जेएसडब्ल्यू स्टील्स बिड। अब आइए जाके 25 एसआर स्टील लिमिटेड 2019 एक्विजिशन बाय आर्सलर मित्तल, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज रेजोल्यूशन प्लान वाज सेट असाइड बाय एनसीएलटी जून 22। वीओवीएल लिमिटेड अंडर द रेजोल्यूशन प्लान बीपीसीएल वाज टू एक्वायर वीओवीएल। जयप्रकाश एसोसिएट्स इसका अभी पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के पर्पज से किया है। फर्स्ट बिग डील टू फेस लिक्विडेशन, द लिक्विडेशन ऑफ बीपीएसएल इज सेड टू बी द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द डेट। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जेट एयरवेज की बात की थी,
और आप कह सकते हैं कि क्योंकि उस समय इनिबिलिटी ऑफ द जालान कार्लॉक कंसोर्टियम टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो ये, जब हम बात करते हैं भारत एक बड़ी इकोनॉमी बनेगा, भारत इतने करोड़ों की इकोनॉमी बनेगा, तो उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है वो बहुत स्ट्रीमलाइन। नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, when cases ending in liquidation for in financial 524 financial year 2024 were 2476। 11 लाख करोड़ पैसा उसके अंदर अटका। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लिक्विडेशन वैल्यू इज जस्ट 70,000 करोड़, जस्ट 6.33 ऑफ द एडमिटेड क्लेम। आप सोचिए, खुद ही सोचिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू के डीले को सेंसर किया और उन्होंने कहा कि जो बात आप पहले कर सकते थे वो आपने अब क्यों की। तो जीएसडब्ल्यू प्लेड स्मार्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। जैसा अभी हमने बात की, उन्होंने चतुराई की बात की, उन्होंने देश का, समाज का, राष्ट्र का, आर्थिक विकास का किसी को उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। सब चीज उन्होंने ताक पे रख के ऐसा कर दिया। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर सच अप स्टैंडर्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट भी हैं। बिजनेस इससे डिले होता है, इससे एक स्केरी फीलिंग जाती है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर कमेटी या फिर रेजोल्यूशन प्लान सारों के सारों को मिलकर जो उन्होंने किया था, अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई। Repurposing government expenditure on paddy production and procurement or creating new incentives for millet production could encourage farmers to switch। ये बात एक इंटीग्रल चर्चा का विषय है। कुछ की वर्ड्स बस आपको लेने हैं। इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन इन इंडिया हैज लॉन्ग सपोर्टेड मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स। लेकिन आज मुश्किल हो रही है। पैडी कल्टीवेशन 36% मिलियन हेक्टेयर, 36% यानी 47 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया पे आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम है रिसोर्स इंटेंसिव मेथड। साथ में मीथेन का निकलना, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड का निकलना, और साथ साथ में पैडी कल्टीवेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो ओवर यूज जो वाटर का होगा, फर्टिलाइजर का होगा, और जो पैडी जनी पराली जो जलानी है उसका क्या होगा। इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर को सोचना पड़ेगा सस्टेनेबल तरीके से कि जीना है तो क्या किया जाए। इकोनॉमिक एंगल से तो ये बात सही है, लेकिन इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वायरमेंट सीरीज को सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी बोल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव आल्सो कम अप विद आइडियाज। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कैश इंसेंटिव दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहे हैं उसको आप ज्यादा दीजिए। इंटेंसिव से, अगर इंसेंटिव से सिर्फ मोटिवेशन नहीं आता है तो मैकेनिज्म को ओवरऑल करके पैडी फार्मर्स को इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रैक्टिसेस सिखाइए। और इंसेंटिव अगर डबल करके काम हो सकता है शुरू में, डबल करके कीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्टिलाइजर है, पावर है, इरिगेशन को, उसको स्ट्रीमलाइन कीजिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल है इसके अंदर, नेफेड का रोल है इसके अंदर, एफपीओ का रोल है इसके अंदर, आईसीआर का रोल है इसके अंदर, आईएआरआई का रोल है इसके अंदर, यू नो गवर्नेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल है, सब जुड़े। कैश इंसेंटिव दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन डरिए नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इंडियन आईएएफ, Indian Air Force, Navy Chief, they are briefing Prime Minister. The force has begun. They are beginning the response to Pahalgam. We are also keen for it. IAF Navy Chiefs brief Prime Minister as the forces begin to prepare the response, which must be there. India झुकेगा नहीं। टेररिज्म हर हाल में जड़ से उखड़ना चाहिए, उनके सपोर्टर्स को भी खत्म करना। At Haryana farmstead, cows, calves, and play for conserving indigenous breeds. So, how should India ensure the conservation of indigenous cattle breed, whether those rearing milk, for example, Gir, Red, Sindhi, Sahiwal, and Tharparkar, और जो मिल्च और ड्राउट पर्पसेज हैं जैसे कंकरेज, ओंगोल, राठी, दियोनी, हरियाणा, मेवाती और डाकी, ये आपको नाम याद होने चाहिए। By allowing to export their frozen semens and embryos, which will make it more viable for farmers to maintain these animals. इसको ब्रीड इन इंडिया कहते हैं। मदन मोहन यादव, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस जेबू कैटल। तो एक्सपोर्ट करेंगे जब जम प्लाज्म को, जो कि वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, और लाइसेंस चाहिए उसके लिए डीजीएफटी का, लेकिन हर कॉस्ट के ऊपर हमें उसको बचाना होगा, ऐसा कहना है यादव साहब का। सो यादव एंड हिज ब्रदर कृष्ण मोहन, दे हैव 150 एकड़ फार्म, गिर अमृतफल गौशाला। आप देखिए सोना तहसील में, हरचंदपुर, रिमोट विलेजेस में,
और उसमें ये सब काउज हैं, ये सब ब्रीड्स हैं। 40 एकड़ के अंदर है फैले हुए, ये अनटाइड हैं। मशीन मिल्च होता है और लार्जली जो फॉडर है वो वहीं पर उगाया जाता है। जैसे आप उसको जवार मान लीजिए, राजका मान लीजिए, और बाकी जो है चुकंदर एंड टर्निप, दैट इज शलगम। मोरिंगा ऑल्सो इज देयर। सो ये लॉस मेकिंग एक्टिविटी है, बट द पॉइंट इज दैट they are trying to, they are trying to promote what is required, what is the passion. So government of India also works on the same lines. We have to see कौन से स्कीम है, कौन से प्रोग्राम है, and then we can correlate this aspect, challenges और opportunities के साथ। NASA scientists have acknowledged Sanskrit's potential in coding and AI. That is very true. Sanskrit is not just a language of the past; it is a language of the future because it is very scientific in nature. एंड वेरी हमें देखना ये होगा कि सिर्फ बोलने से नहीं है। नासा ने रिकॉग्नाइज किया तो इसरो ने यूज क्यों नहीं किया? इसरो को किसने रोका है? और बाकी आपके स्कूल करिकुलम के अंदर संस्कृत को जो आप अगर आप कोडिंग या फिर आप जो उसको साइंटिफिक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं उसको भी किसी ने रोका नहीं है, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ब्लू स्मार्ट ड्राइवर्स दे आर स्टेजिंग प्रोटेस्ट। हमने जग्गी ब्रदर्स की बात की थी, कैसे उन्होंने धोखा दिया, कैसे वो एम्ब्रॉयल्ड है, कैसे वो आप कह सकते हैं फंडिंग का डाइवर्शन हुआ, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम। बट अगेन द कोर कॉज में हमें जाना होगा। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू यूर राइटिंग कि ऐसा आखिर आदमी करता ही क्यों है इतना कुछ होने के बाद भी। दैट इज द आंसर वी हैव टू फाइंड। राजस्थान एमएलए caught red-handed with 20 lakh bribe, first instance arresting of an MLA in state। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली आप प्रोविजंस देखिए कि कैसे पब्लिक सर्वेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएंगे एंड द सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर देम। बट देन हाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इवन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैसे उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ करप्शन, ये आपको देखना होगा। KV Rabia ji is an example of icon of Kerala literacy mission, which showcase कि उन्होंने डिसेबिलिटी के बावजूद भी एम्बेसडर बने, डिसेबिलिटी के बावजूद भी रीडिंग, डिसेबिलिटी के बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन को फोकस बनाया, एंड दैट इज व्हाई वी ऑल अप्रिशिएट एंड वी ऑल सी हर एज अ रोल मॉडल। लैंड एक्विजिशन फॉर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पुणे, एंड विलेजर्स आर सेइंग वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। तो अब ये अपने आप में एक केस स्टडी है। आपको क्या लगता है, आप इसमें डायमेंशन सोचिए कि ऐसा विलेजर्स क्यों चाहेंगे? एक तरफ ग्रोथ और हम सस्टेनेबल जॉब्स और डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लैंड एक्विजिशन को हैंडल नहीं कर पाते। US science great is because of the ecosystem, because of the research and development, because of the percentage of GDP what is given, and because of the freedom, because of the creativity, because of intellectual property rights। ये सारी बातें उनको ग्रेट बनाती हैं, and because of non-intervention by the political ideologies, and because of the freedom to share, spare, and freedom to even choose and choice। that is why we can say वो ग्रेट बनता है। इंडिया को आप कंपेयर कीजिए, इंडिया R&D का नंबर 1 हब कैसे बन सकता है, इसके 5 पॉइंट लिखकर सबमिट कीजिए। Zelensky says ceasefire with Russia could be put in place at any moment. That's fine. So this is a development which we are witnessing and which we are part of it for a long time. Putin is saying, I hope nukes won't be required in war. That is also an element in the same line. Foreign portfolio investors turn net buyers of equities in April, first time in 3 months. तो जैसा हमने कहा है, एक बार गिराव, एक बार उतार, एक बार चढ़ाव, सब तरह का होगा। We just have to keep an eye. जैसे हाई वैल्यू व्हाइट कॉलर इनफ्लोज नाउ डोमिनेट आवर रेवेन्यू। जैसा हमने पहले भी बात की थी, ग्रेटर शेयर ऑफ ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड हैज बीन कमिंग फ्रॉम द यूएस, क्योंकि यूएई, सऊदी अरेबिया, वहां से हमारा ब्लू कॉलर जॉब्स के रेमिटेंसेस आते हैं। तो अब एफबीआई बोल रहे हैं, एफडीआई अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाइट रेमिटेंसेस, व्हाइट कॉलर रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, आईटी, हाईटेक, मेडिसिन, रिसर्च। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आती हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, जो ट्रेंड है, महाराष्ट्र इज रिसीविंग द हाईएस्ट रेमिटेंसेज फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। दे आर हैविंग मोर देन 60% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज। और आप ये देख सकते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंसेज हैड द टिकट साइज बिलो 16,500। सो ये कंफर्मेटरी डेटा है। और आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल रेमिटेंसेज जो 5 लाख से ज्यादा आई, वो हाईएस्ट शेयर था बाय वैल्यू, और वॉल्यूम में आप ये कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। जबकि आप ये भी देख सकते हैं कि जो इंडियंस यहाँ से पास होकर जाते हैं, 10th हैं, 12th हैं,
या ब्लू कॉलर जॉब में भी हैं, वो भी दे आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट in terms of sending back remittances. Boost demand, cut inequality to develop by 2050, ये बोलने की बात है, हमें इसको देखना होगा कि कैसे कैसे इसको आप इंडिया में अप्लाई करते हैं। इनइक्वलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिकल, स्टैट्यूटरी एंड सोशल, पॉलिटिकल, सारे एलिमेंट का जस्टिस जरूरी है। कास्ट सेंसस को भी आप इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इंडियन पोर्ट्स, दे आर रेडी टू मूव ऑन द ग्लोबल लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने उसकी चर्चा भी की थी कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल कंसोर्टियम जो है, इट इज आइंग एग्रीशन टारगेट अब्रॉड। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऑल्सो, ये भी आपको देखना है। सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी देखना है। और इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आपको, इन सबके नाम नोट कीजिए। फिर आप देखिए इंडिया श्रीलंका से कैसे जुड़ के करता है, इंडिया कैसे मॉरिशस, कैसे म्यांमार, कैसे आप बात करते हैं जब सेंट्रल एशिया की, हर जगह इंडिया जो है कैसे आईजीपीएल कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे म्यांमार है, ईरान है, श्रीलंका है, इट हैज गॉट पोर्ट्स ओवर देयर। चाबहार पोर्ट की चर्चा हमने अक्सर की है। और इसी पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि कैसे जो आईएनएसटीसी है 7,200 किलोमीटर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है, जो इंडियन ओशियन को पर्शियन गल्फ वाया कैस्पियन सी वाया ईरान और उसके बाद नॉर्दर्न यूरोप वाया रशिया को लिंक करेगा। बस आप इतना समझ लीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 का जो ये प्रपोज्ड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको भी आप गूगल कीजिए एंड देन गो फॉर इट्स विकिपीडिया पेज एंड देन ट्राई टू राइट डाउन ऑल द बेसिक पॉइंट्स व्हिच विल बी कमिंग डायरेक्टली इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस के लिए भी आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाए। We will see you tomorrow with the same zeal and clarity and understanding and transparency, because without trust, no success is possible. It is the shortest route to success. Thank you very much for being with Ansarkari.